पिछले 2 साल में क्यों बढ़े आपके अनाज, आपकी सब्जियों और आपके लिए दूध के दाम? जवाब के लिए देखिए एक था किसान। आने वाले 5 सालों में खत्म हो जाएंगे देश के 1/3 खेत। फिर अगले 2 सालों में रोटी की कीमत चूमेगी कौन सा आसमान? जवाब के लिए देखिए एक था किसान। विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन ली जाती है और एवज में उसे रकम मिलती है, वो भी किस्तों में। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। भूमि अधिग्रहण का मतलब लोग कुछ इस तरह से लगाते हैं कि सरकार विकास कार्यों की जरूरत के मद्देनजर किसान की उपजाऊ जमीन अधिग्रहित कर उसके एवज में उसकी उचित कीमत किसान को मिलती है। लेकिन एक पहलू और भी है। वैसे तो किसान अपनी जमीन बेचना नहीं चाहता, लेकिन सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की घोषणा होते ही उसका नजरिया बदल जाता है और किसान खुशी खुशी अपनी जमीन देने को राजी हो जाता है और बेसब्री के साथ भूमि अधिग्रहण का इंतजार करने लगता है कि कब उसके हाथ पैसा लगे। हाल ही के दिनों में फरीदाबाद के कुछ गाँव की लगभग 1850 एकड़ उपजाऊ भूमि अधिग्रहित की गई है और बदले में जो रकम किसानों को मिलनी है उसकी भी किस्तें बना दी गई हैं, जिसके कारण जो रकम किसानों के हाथ लगी वो भी ठीक तरह से किसानों के काम नहीं आ सकी और खेत भी हाथ से चले गए। जिस जमीन की वजह से उसे कभी नौकरी करने की जरूरत महसूस ना हुई, जिन खेतों की वजह से उसे कभी खालीपन महसूस ना हुआ, वही खेत आज उसके ना रहे। जिन खेतों पर जो किसान कभी सुबह से शाम तक काम किया करता था, जहां कभी चारों ओर हरियाली रहा करती थी, सरसों के महकते खेत हुआ करते थे, वहीं अब दूर दूर तक उजाड़ जंगल दिखाई देता है। दूर दूर तक जंगली झाड़ियां दिखाई देती हैं, सूखे ट्यूबवेल नजर आते हैं, सूखे नाले एक बूंद पानी के लिए तरसते नजर आते हैं। नीले पीले फूलों की जगह निर्माण कार्य करती नीली पीली मशीनें नजर आती हैं, धूल उड़ाते ट्रक नजर आते हैं। पंछियों की चहचहाहट की जगह मशीनों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और कुछ ही दिनों बाद यहाँ खूबसूरत और गगनचुंबी इमारतों का जंगल बन जाएगा, जिनका शिखर देखते देखते आदमी का सर उसके कंधे से गिर जाएगा। खेती जाने के बाद किसानों को पता चलती है खेतों की कीमत, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। खेत के साथ मारे नहीं जा रहे सिर्फ किसान, बल्कि खेतों के खत्म होने के साथ कैसे फंसी है आपकी, हमारी और सबकी जान। महसूस करने के लिए देखिए एक था किसान। विकास के नाम पर किसानों की जमीन हड़पने की साजिश को नाकाम करें। एक था किसान। इन्हीं खेतों में नए नए कारखाने लगाए जाएंगे, जो दिन रात धुएं के साथ साथ और भी कई तरह से प्रदूषण फैलाएंगे। पंछियों के चहचहाहट की जगह कारखानों की मशीनों का शोर ले लेगा और उन्हीं कारखानों में आज का स्वच्छंद किसान मजदूरी करता नजर आएगा। कभी कहीं कोई बूढ़ा किसान सोनी आंखों से इमारतों और कारखानों के इस जंगल में अपने खेत तलाशता नजर आएगा कि यहीं कहीं उसके खेत हुआ करते थे, जहां कभी वो खेती किया करता था, वे अपने देश के लिए अन्न पैदा किया करता था। जो ट्यूबवेल आज सूखे पड़े हैं, वो उन्हीं ट्यूबवेलों से अपने खेतों की प्यास बुझाया करता था। यहीं कहीं उसके घर तक जाती पगडंडियां हुआ करती थी। आज वहां लैंटर व तारकोल की सड़कें बनाई जा रही हैं और हरियाली तो दूर दूर तक नजर नहीं आएगी।
हमारी आने वाली पीढ़ी ये नज़ारे कहाँ देख पाएगी। आने वाली पीढ़ी खेती करना तो किताबी ज्ञान से सीख लेगी, लेकिन खेती कहाँ कर पाएगी और लहलहाते सरसों के खेत और फसलों की हरियाली कहाँ देख पाएगी। और पंछियों के चहकने का मधुर शोर तो टीवी और नेट पर ही देख पाएगी। गुजरा हुआ जमाना कभी ना लौट कर आएगा। आज का किसान कल का मजदूर कहलाएगा।